2 बड़े रीज़न हैं जिसके कारण आपका 2022 का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। जी हाँ, 2021 से भी जो कट ऑफ था 2021 का उससे भी इस बार कम जाएगा। दोनों रीज़न आपको बताने वाला हूँ। पहला रीज़न तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है और दूसरा रीज़न है जो वो यहाँ पे स्कॉलरशिप की वजह से आया है। तो दोनों रीज़न आपको बताए जाएँगे। मैं हूँ प्रियांश और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल न्यू एग्ज़ाम जानकारी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें कि 18 लाख विद्यार्थी टोटल परीक्षा में बैठे हुए थे, जिसमें से 10 लाख स्टूडेंट तो डायरेक्टली बाहर हो जाएँगे क्योंकि उनके यहाँ पे 300 साढ़े 300 के लगभग मार्क्स आ रहे हैं। अब कॉम्पिटिशन बचता है ओनली 8 लाख स्टूडेंट्स पर। अब इन 8 लाख स्टूडेंट्स में भी 2 बड़े रीज़न हैं जिनके कारण इनका कट ऑफ कम रहने वाला है। पहला रीज़न तो यही है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है जैसे प्राइवेट कॉलेज की जो सीटें हैं उनके लिए 50% स्कॉलरशिप और 50% बुक कर रही है। जी हाँ, 50% बुक कर रही है जिसके कारण अब स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर की साइड भी जाएंगे। 50% स्कॉलरशिप के साथ प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाएंगे क्योंकि जो भी स्टूडेंट 350 नंबर के लगभग लाएगा उसको एक अच्छा प्राइवेट सेक्टर मिल जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज की साइड भी स्टूडेंट का यहाँ पे झुकाव ज़्यादा होने वाला है जिसके कारण भी यहाँ पे आपके कट ऑफ में प्रभाव पड़ेगा। अब सेकंड जो रीज़न है, इसमें 2 रीज़न है सेकंड रीज़न में। फर्स्ट रीज़न ये है सेकंड रीज़न का, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था 2021 में तो लगभग 320 सीटें खाली रह गई थी। तो इन 320 सीटों का खाली रह जाना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे भारी पड़ा और बहुत से स्टूडेंट वंचित रह गए थे। तो डायरेक्टली यहाँ पे फिर जाने-माने इंस्टीट्यूट ने केस लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि सच में 300 से ज़्यादा सीटें खाली थी, 320 के लगभग सीटें खाली थी और ज़रूरतमंद स्टूडेंटों को नहीं मिल पाई थी, तो फिर इसके बाद उन्होंने एक नया रूल लाया और डायरेक्टली एनटीए को यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करने के लिए बोल दिया। तो नोटिस के माध्यम से एनटीए ने बता दिया है कि अब आप जो सेंट्रल लेवल की मॉप अप होती है और स्टेट लेवल की मॉप अप होती है, तो किसी एक में ही अपनी सीट को बुक कर पाएँगे या फिर लॉक कर पाएँगे। दोनों में अपनी सीट लॉक नहीं कर पाएँगे अगर आपकी ज़्यादा परसेंटेज आती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते थे, पहले सेंट्रल में भी लॉक कर दिया, फिर स्टेट में भी कर दिया, फिर जहाँ मनमर्जी हो वहाँ चलेगा और एक सीट को खराब कर दिया जिसके कारण यहाँ पे 320 से ज़्यादा सीटें पिछली बार खाली रह गई थी। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्टली साफ कर दिया है कि एक स्टूडेंट एक ही सीट को बुक कर पाएगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल की करे या फिर स्टेट लेवल की करे। यहाँ पे 2-2 सीटें बुक करके एक सीट को खराब करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसी में दूसरा जो रीज़न है, लगातार स्टेट अपनी सीटों को इंक्रीज़ कर रहा है और लगभग 400 से ज़्यादा सीटें और बढ़ रही हैं। तो 400 सीटें ये हो गई और लगभग 320 सीटें यहाँ पे ये बढ़ जाएँगी। तो लगभग यहाँ पे 720 सीटों का इंक्रीज़मेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 700 से 1000 सीटों का अगर इंक्रीज़मेंट रहता है, तो डायरेक्टली आपके कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट तो परीक्षा से बाहर ही हो रहे हैं। तो लगभग यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे सर्वे जो निकल के आया है कि इस बार 2021 का जो कट ऑफ था उससे भी कम रहने वाला है 2022 का कट ऑफ।